नॉर्थ कोरिया दुनिया का एक खुफिया तरीन मुल्क है। कुछ ऐसा ही मुआजरा इस मुल्क के सुप्रीम लीडर और उसकी फैमिली के साथ भी है। इसका सरबराह किम जोंग इस वक्त दुनिया का एक ताकतवर तरीन इंसान है, जिसके पास बैक वक्त कई ओहदे हैं। मसलन ये मुल्क का सरबराह होने के साथ साथ फौज का सुप्रीम लीडर भी है। आर्मी का सुप्रीम कमांडो होने की वजह से इसे बाजुकात मार्शल भी कहा जाता है। किम जोंग दुनिया का ताकतवर तरीन लीडर होने के साथ साथ एक शोहर भी है। इसने चंद साल पहले एक खूबरू खतून राइसल जो से शादी की। चूँकि कोरिया में सिक्रेसी और प्राइवेसी दुनिया के बाकी तमाम ममालिक से ज्यादा है, इसलिए यहाँ का मुकामी मीडिया सुप्रीम लीडर और उसकी फैमिली की निजी जिंदगी को बिल्कुल भी पब्लिक नहीं कर सकता। किम जोंग ने अपने मुल्क के साथ साथ अपने घर में भी चंद कवानीन वज़ा किए हैं। वो रूल्स कौन से हैं हम आपको आज बताएंगे, तो आप हैरत के समंदर में मुब्तला हो जाएंगे। ये कुछ रूल्स मज़ाहिका खेज भी हैं, कुछ इंतहाई ऑकवर्ड हैं, लेकिन इन रूल्स की पासदारी करना किम जोंग की बीवी, जिसको खातून अव्वल कहा जाता है, उस पर बेहद लाज़मी है। खातून अव्वल होने के नाते राइसल जो कभी भी अपने वालिदैन से नहीं मिल सकती। उसके वालिद एक प्रोफेसर जबकि उसकी वालिदा एक गायनाकोलॉजिस्ट हैं। माँ बाप का बिजी स्केड्यूल और रियासती कवानीन जो हैं उसकी बीवी को उसके वालिदैन से मिलने में एक बैरियर का किरदार अदा करते हैं। वालिदैन को बेटी से मिले शादी के बाद अब तक साल हा साल हो चुके हैं। दुनिया के तकरीबन सभी कल्चर्स में ये रिवायत आम होती है कि शादी के बाद खवातीन अपना नाम अपने शोहर के साथ मंसूब करवा के तब्दील करवा लेती हैं। मगर राइसल जो को कोरिया में जिस कानून से गुजरना पड़ता है, उनके नाम के साथ उनके शोहर का नाम तो नहीं लगा, मगर उन्हें अपना सारा नाम बदलना पड़ा। प्राइवेसी के नुक्ता नजर से उनके माजी को छुपाने के लिए उनको एक फर्जी नाम दिया गया है। अब तक किसी को भी नहीं पता कि खातून अव्वल यानी किम जोंग की वाइफ का असल नाम है क्या। मुल्क के सरबराह और फौज के सुप्रीम लीडर की बीवी होने की हैसियत से राइसल जो को निहायत सादा और प्राइवेट लाइफ गुजारना पड़ती है। ये कहीं आ जा नहीं सकती और ना ही घूम फिर सकती हैं। किम जोंग और उनकी वाइफ के 3 बच्चे हैं। इनकी फैमिली की लाइफ को मुकम्मल तौर पर प्राइवेट रखा गया है, जो कि उन कवानीन का हिस्सा है जिससे उसकी बीवी को गुजरना पड़ता है। नॉर्थ कोरिया में मौजूद सख्त कवानीन के बायस खातून अव्वल को शादी के फौरन बाद एक बच्चा पैदा करना होता है, जिसको खानदान का वारिस कहा जाता है। शादी के बाद भी एक मुजाहिका खेज किस्म का प्रेशर बिल्ड किया गया है कि जल्द से जल्द एक बच्चा यानी बेटा पैदा करें, जो बड़ा होकर अपने बाप किम की जगह ले सके। दौरान हमल खातून अव्वल को किसी भी किस्म की इजाजत नहीं होती कि वो किसी पब्लिक मुकामात पर आ सके या किसी भी आम या खास शख्स से मिल सके। बहुत से माहिरीन की तरफ से ये कियास सराहियां की जाती हैं कि किम जोंग अपने आप को एतदाल पसंद और लिबरल शो करवाने के लिए अपने साथ बैक वक्त 2 खवातीन रखते हैं। इन 2 खवातीन में एक उनकी बहन होती है। ये दोनों अपनी चाल ढाल और ड्रेसिंग से लोगों को किम का असल और हरदिल अजीज रूप दिखाने में एक मावन किरदार अदा करती हैं। नॉर्थ कोरिया में एक बड़ा दिलचस्प कानून है कि आप पूरा साल शादियां कर सकते हैं, लेकिन साल के 2 दिन आप शादी नहीं कर सकते, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसकी सजा मौत होती है। ये 2 दिन 16 फरवरी और 15 अप्रैल हैं। इन दिनों में ऐसी आखिर क्या खास बात है? 16 फरवरी दरअसल किम के दादा किम जोंग अव्वल की सालगिरह का दिन है, जबकि 15 अप्रैल जोंग के बाप की बर्थडे का दिन है। इन दोनों तारीखों में आप हरगिज ब्याह नहीं रचा सकते। आम दिनों में शादी करने वाले जोड़ों को मुल्क के सुप्रीम लीडर के मुजस्समों पर फूल चढ़ाने पड़ते हैं और जोड़ों को हर सूरत कन्वेंशनल ड्रेस ज़ेब-ए-तन करना होता है। नॉर्थ कोरियन खातून अव्वल की हरकत और सकनात इंतहाई महदूद होती हैं। कुछ ऐसा ही उनके बच्चों के साथ भी है। ऐसा चंद दूसरी वजूहात के अलावा उनके सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी किया जाता है। चूँकि नॉर्थ कोरिया एक कम्युनिस्ट स्टेट है और हर तरह की मालूमात हुकूमत के कंट्रोल में है, नॉर्थ कोरिया और दूसरे ममालिक के दरमियान हमेशा टेंशंस रहती हैं। इसी वजह से किम जोंग और उनकी फैमिली की कड़ी निगरानी की जाती है। नॉर्थ कोरियन खातून अव्वल बहुत कम लोगों में घुलती मिलती हैं, इनका एक्सपोजर बहुत कम होता है। लेकिन यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि ये किम जोंग के बाप और दादा की कब्रों पर बाकायदगी से हाजिरी देती हैं और वहाँ पर फूलों की पत्तियों के साथ साथ गुलदस्ते निशावर किए जाते हैं, जो कि किम जोंग समेत उसकी वाइफ के लिए हमेशा हमेशा के लिए कवानीन बना दिए गए हैं। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए। पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से आपके लिए फिर से किसी एक हैरत अंगेज पुलिस शख्सियत के साथ और उनका तर्ज जिंदगी कैसे है वो लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।